नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और खबर क्या है ये आप कैप्शन में देख रहे होंगे। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करें, आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। और ये जो खबर है ये जुड़ी हुई है आर्मी योल कैंट से। आर्मी इंफॉर्मेशन लीक हुई है और पहले भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी, लेकिन तब ये पता नहीं था कि आर्मी की ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की है। अब इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य में, शांतिपूर्वक राज्य में इस तरह की घटना होना अपने आप में निंदनीय है। कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे, क्यों हुआ, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। इसके खुलासे हो सकते हैं, बड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन ये हैरानी की बात हो जाती है जब पता चलता है कि देश का एक जवान, एक फौजी ही इस तरह की इंफॉर्मेशन, अपनी आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक करता है और उसे दुश्मन तक, पाकिस्तान तक पहुंचाता है, आईएसआई तक पहुंचाता है। जो इनपुट होती है वो सारी की सारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जाती है। 250 पन्नों की एक जो है वो पीडीएफ कॉपी जो होती है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई जाती है। माफ कीजिएगा, 250 नहीं, 140 पन्नों की एक पीडीएफ जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई गई है। बीते दिनों भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि आर्मी कैंट योल की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हुई है और एक नशा तस्कर जो कि पटियाला के, पंजाब के पटियाला की जेल में बंद है, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है। लेकिन तब सबके सवाल ये आ रहे थे कि जेल तक ये इंफॉर्मेशन आखिर कैसे पहुंची, जेल में किसने उस तस्कर को ये इंफॉर्मेशन पहुंची जो पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। और उसके बाद पाकिस्तान में शेर खान नाम के शख्स तक, शेर खान नाम के दुश्मन तक ये जानकारी पहुंची है। तो आपको बता दें कि इस सारे खेल में भारतीय सेना का ही एक फौजी मिला हुआ था जो कि पाकिस्तान के साथ जिसकी मिली भगत थी, जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन जेल में बैठे अमरीक सिंह नाम के एक शख्स को पहुंचाई जो कि नशा तस्कर है, नशे के जुर्म में जो है वो जेल में बंद है। लेकिन यहां पर एक, जब इस चीज का पता चला कि पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, उसकी वॉइस नोट से, उसकी जो चैटिंग है उस चीज से ये पता चली कि पाकिस्तान तक देश की जानकारी जा रही है, हिमाचल के योल कैंट की जानकारी जा रही है। तो उसके बाद उसे पुलिस ने इस तरह से शक के आधार पर गिरफ्तार किया और बाद में पता चला कि वो बंदा जो था, वो जेल में बैठा जो शख्स था वो आईएसआई का एजेंट था और सारी जानकारी वही भारत से पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। पूछताछ में ये पता चला कि मनप्रीत सिंह नाम का एक शख्स जो है वो उसकी मदद कर रहा था, जिसे पुलिस ने हिमाचल से गिरफ्तार किया है। और वो शख्स जो है वो भारतीय सेना का जवान, फौजी है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, दुखद ये बात हो जाती है जब पता चलता है कि भारतीय फौजी, जबकि फौज मतलब हर तरह से अपने जो देश के सेवक हैं उनको परिपूर्ण करने में सक्षम है। लेकिन क्या जरूरत थी कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक लीक की गई, क्यों ये किया गया, इसकी जानकारी तो फिलहाल होगी जब उस जवान से, उस आरोपी से इस तरह के खुलासे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आर्मी योल कैंट के बारे में जो लोग पिछली खबर से हमसे पूछ रहे थे कि आखिर ये इंफॉर्मेशन हिमाचल से पंजाब तक कैसे गई, और पंजाब से तो जेल में बंद बैठे एक नशा तस्कर अमरीक सिंह ने पाकिस्तान तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि ये मनप्रीत सिंह का नाम का शख्स है जिसके बारे में अमरीक सिंह ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है और पता चला है कि ये अमरीक सिंह भारतीय सेना का जवान है। इसे पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है और हिमाचल से ही अरेस्ट किया है। और इससे पहले जो हमने खबर दिखाई थी, जेल में बंद आईएसआई का एजेंट अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया गया था, उसी से ये सारी जानकारी सामने आई है। और अब अमरीक सिंह के साथी फौजी जवान अमरीक सिंह के बताने के मुताबिक पुलिस ने मनप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है। मनप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश से हुई है और ये कहां से हुई है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि एक फौजी को इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और वो भी जब ऑन ड्यूटी हो, तैनात हो।
तब पुलिस ने उस जवान को जो है वो गिरफ्तार किया है। अब आपको इसके बारे में और जानकारी दें कि जानकारी जो अभी तक मिली है उसके मुताबिक इस शख्स ने योल आर्मी कैंट के जो नक्शे हैं वो अमरीक सिंह तक जेल में पहुंचाए थे और जेल से यही नक्शे जो हैं वो पाकिस्तान तक गए थे। इसके साथ ही 140 पन्नों की जो पीडीएफ फाइल थी वो पाकिस्तान तक भेजी गई थी और जिसके बाद ये शक के आधार पर जेल वालों को अमरीक सिंह पर जो है वो शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली। तो मोबाइल में वॉइस नोट जिस तरह से मिले, उसकी ईमेल्स जिस तरह से मिली या बाकी जो डाटा मिला, उसके आधार पर यह पता चला कि ये पाकिस्तान तक जानकारियां साझा हो रही थी। तो आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह जो अभी पकड़ा गया है वो पहले पटियाला में ही पोस्टेड था। तो हो ना हो कहीं इन दोनों की मुलाकात हुई होगी और वहीं पर जो डील हुई है वो वहीं पर हुई होगी। और पटियाला के बाद ये जो मनप्रीत है फौजी जो अभी पकड़ा है, उसके बाद ये पठानकोट में पोस्टेड रहा और मौजूदा समय में ये मध्य प्रदेश में तैनात था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनप्रीत सिंह को जब ये पता चला कि उसके साथी अमरीक सिंह का भंडाफोड़ हो गया है, अमरीक सिंह का पता चल गया है कि वो आईएसआई का एजेंट है, तो इसको पता चल गया कि अमरीक सिंह को, माफ कीजिएगा, मनप्रीत को पता चल गया कि वो अब चक्कर में आने वाला है, पुलिस के गेड़े में फंसने वाला है। इसलिए इसने मध्य प्रदेश में अपनी जो है वो आर्मी जो ड्यूटी है उससे छुट्टी ली और ये हिमाचल भाग आया। पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली और इसके बाद इसे हिमाचल से काबू किया है और इसे पटियाला लेकर जा रही है। फौजी मनप्रीत सिंह से बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि ये इसको मनप्रीत सिंह को पुलिस ने आखिर कहां से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने, ये जो है वो शांत कार्रवाई थी, किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी और यही पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है कि चुपचाप ये कार्रवाई की। अगर इसका शोर शराबा होता तो शायद वो मनप्रीत भी सतर्क हो जाता और कहीं निकल जाता, पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाता। लेकिन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ ये बड़ा अपडेट कि एक फौजी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हिमाचल से गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तान को अपनी आर्मी योल कैंट पालमपुर की जो है वो जानकारी भेजा करते थे। इससे पहले 140 पन्नों की पीडीएफ भेजी गई थी जिसमें फोटोज और आर्मी योल कैंट का नक्शा यहाँ पर पता चला है कि पाकिस्तान को भेजा गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच जब ये खबर आई थी तो बीते दिनों कांगड़ा में भी एक मंदिर के पास कुछ अवैध हथियार मिले थे। हालांकि इन दोनों मामलों का कोई लिंक है या नहीं ये पुलिस की जांच का विषय है और पुलिस तत्परता के साथ अच्छा काम कर रही है। और इसी कार्रवाई के साथ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई भी की है कि एक आर्मी जवान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो आपको एक बार फिर मामला भी बता देते हैं कि क्या है। दरअसल पटियाला की जेल में बंद एक नशा तस्कर से मोबाइल की जब तलाशी ली गई तो भारतीय सेना से जुड़े उसमें संवेदनशील दस्तावेज मिले। इस दौरान पता चला कि ये नशा तस्कर अमरीक सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जो है वो इंफॉर्मेशन लीक करता है और उधर से इंडिया में पाकिस्तान की ही किसी खुफिया एजेंसी ने भारत में अमरीक सिंह को हथियार भी भेजे थे, इसकी भी जानकारी है। और अमरीक सिंह ने हिमाचल के पालमपुर स्थित योल कैंट के नक्शे और तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी और इसी मामले में अब पुलिस जवान की ये आर्मी जवान की ये गिरफ्तारी हुई है। जानकारी लगने के बाद, अमरीक सिंह से जानकारी लगने के बाद पुलिस ने मनप्रीत सिंह की ये गिरफ्तारी की है। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो पाकिस्तान को जानकारी भेजी जा रही थी उस मामले में अब पुलिस ने फौजी जवान को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर ये है कि ये खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जैसे भारत की रॉ है वैसे पाकिस्तान की आईएसआई है एजेंसी, खुफिया एजेंसी जो इंटेलिजेंस के आधार पर काम करती हैं।
उन्हें पालमपुर योल कैंट की जानकारी भेजी थी, संवेदनशील जानकारी आर्मी की लीक की जा रही थी, फोटो और नक्शा भेजे गए थे और करीब करीब 140 पन्नों की जो पीडीएफ पुलिस के हाथ लगी है, जो सॉफ्ट कॉपीज जैसे मोबाइल में अमरीक सिंह का जेल में बंद नशा तस्कर जो पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट भी है, एजेंट बताया जा रहा है, उसके मोबाइल से ये जानकारियां हाथ लगी हैं, कुछ वॉइस नोट भी उसके हाथ लगे हैं, ईमेल्स जैसा डाटा पुलिस के हाथ लगा है। अब इस पर कार्रवाई की जा रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पिछली बार भी हमने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी, आपने सवाल पूछे थे कि भैया जेल में बंद बैठे अमरीक सिंह तक ये जानकारी आखिर कैसे पहुंच रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमरीक सिंह जेल में बंद था तो उसके पास मोबाइल क्यों? जेल में जब कोई अपराधी बंद है तो उसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा? और फिर मोबाइल में ये जो सारी जानकारी है ये मनप्रीत यहां से भेज रहा था। मनप्रीत पहले पटियाला में पोस्टेड था, हो ना हो मनप्रीत और अमरीक सिंह की मुलाकात यहीं हुई होगी और यहीं से ही दोनों के बीच में आपस में कोई डील हुई होगी। लेकिन डील करने की भी क्या जरूरत पड़ी जब भारतीय सेना इतनी परिपूर्ण है कि अपने जवान को किसी तरह की वो कमी नहीं रहने देती है, ना आर्थिक तौर पर और ना ही किसी दूसरी वजह से कोई कमी होती है भारतीय फौजियों को। हालांकि हमारे जो फौजी हैं वो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ये किस तरह का फौजी था जिसने चंद पैसों के लिए या चंद नोटों के लिए अपने देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर दिया और आईएसआई को इंफॉर्मेशन भेजी जाने लगी। तो 140 पन्नों की जो पीडीएफ कॉपी है वो पाकिस्तान को भेजी गई थी। मनप्रीत के जो अमरीक सिंह जो है वो पटियाला की जेल में जो बंद था उसके मोबाइल से ये खुलासा हुआ है। उसकी ईमेल और वॉइस नोट से कई चीजें मिली हैं। आर्मी के बारे में संवेदनशील जो है वो जानकारी हाथ लगी है। हालांकि आगे क्या होगा, कौन कौन कितनी गिरफ्तारियां होंगी, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ये अमरीक सिंह को पकड़ने के बाद मनप्रीत की ये पहली गिरफ्तारी है जिससे पता चला है कि ये हिमाचल से सारी जानकारी पाकिस्तान तक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाता था। और अभी और कितने खुलासे हो सकते हैं, कितने लोग पकड़े जा सकते हैं, ये जांच का विषय है और हैरानी की बात है। लेकिन आपको फिर बता दें कि मनप्रीत सिंह पटियाला में पोस्टेड था सबसे पहले, हो ना हो दोनों की मुलाकात वहीं हुई होगी और इसके बाद वो ट्रांसफर होकर पठानकोट चला गया। मौजूदा समय में ये शातिर मध्य प्रदेश में तैनात था और जब खबरों के जरिए इसको पता चला या फिर किसी दूसरे माध्यम से इसको पता चला कि भैया जेल में बैठे उसके साथी जो आईएसआई का, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है अमरीक सिंह, उसका भंडाफोड़ हो चुका है, उसके बारे में पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत की जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है, वो उसका भंडाफोड़ हो गया है। तो ये शैतान सतर्क हो गया और वहां से उठकर ये सीधा हिमाचल भाग आया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस लगातार इसे रडार पर रखे हुए थी। पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली, जिसके बाद इसे हिमाचल से काबू किया गया है। पटियाला पुलिस फौजी मनप्रीत सिंह को पटियाला लेकर पहुंच रही है और फौजी मनप्रीत सिंह से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग हैं और जो इनके साथ मिलकर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि भारतीय फौजी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये हुआ है। और पटियाला पुलिस ने जो है जो जेल में बंद बैठा है अमरीक, जो आईएसआई का एजेंट है, उसके बताने पर, उसकी जानकारी के मुताबिक फौजी मनप्रीत सिंह को हिमाचल से गिरफ्तार किया है। हिमाचल में कहां से गिरफ्तार किया है फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसको गिरफ्तार किया गया है। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दें और साथ ही आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सगे संबंधियों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि ये जरूरी है, सुरक्षा को लेकर जरूरी है। और हाँ, अगर आपको भी लगे कि हमारे आसपास कोई संदिग्ध है, कोई संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसकी हरकतें आपको संदिग्ध लगती हैं, तो आप इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कोई भी है, आपके पास कौन है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे जो अच्छे से बात करता है तो वो हो सकता है कि वो आपसे किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हो, इसलिए
अगर आपके आसपास कोई इस तरह का संदिग्ध आपको नजर आता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पालमपुर योल कैंट की जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी उस मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है और पंजाब पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। हिमाचल प्रदेश से एक फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो ऑन ड्यूटी है और इससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पाकिस्तानी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसके एजेंट जो अमरीक सिंह पटियाला जेल में बंद है, नशा तस्कर, नशे के मामले में ये जेल में बंद था, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी हरकतों पर शक हुआ और शक के आधार पर पुलिस को पता चला कि इसके पास फोन है तो पुलिस ने उसका फोन लिया, फोन की चेकिंग की और चेकिंग करने के दौरान जो चीजें मिली उसको देखकर तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को चेकिंग के दौरान इसके कुछ ईमेल्स और वॉइस नोट्स, साथ ही आर्मी योल कैंट की कुछ तस्वीरें, नक्शे जो पाकिस्तान को भेजे गए थे, इसकी कुल 140 पन्नों की पीडीएफ थी जो पाकिस्तान को भेजी गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर सख्ताई की, जांच शुरू की, पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि ये जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है और आईएसआई को ये भारत की जो इंफॉर्मेशन है, भारत की जो सिक्योरिटी जो आर्मी से जुड़ी हुई जो इंटेल है वो पाकिस्तान को भेजता था। और बड़ी बात है कि इसके पास ये जानकारी कहां से आती थी जो पाकिस्तान पहुंचाता था। तो ये मनप्रीत सिंह इसका एक साथी जो भारतीय फौज में तैनात है, भारतीय फौजी है, वो इस तक ये सारी जानकारी पहुंचाता था। तो हो ना हो ये घर में ही चोर था जो बाहर अब इंफॉर्मेशन लीक करता था। पुलिस ने अमरीक सिंह के जानकारी के देने पर उसके खुलासे के मुताबिक मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है और मनप्रीत सिंह को हिमाचल से गिरफ्तार किया गया है। तब पता चला है कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को योल आर्मी कैंट की जानकारी मुहैया करवा रहे थे, नक्शे भेज रहे थे, फोटोज भेजी गई थी। क्यों भेजी गई थी, क्या इनका प्लान था, ये इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह का ये मामला है, हो ना हो ये बड़ा संवेदनशील मामला है और कुछ ही बड़ी घटना करने का इरादा था। लेकिन पुलिस सतर्क है, हमारी इंटेलिजेंस सतर्क है जो लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि अमरीक सिंह जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है, उसने 140 पन्नों की पीडीएफ फाइल जो है वो पाकिस्तान को भेजी थी जिसमें आर्मी योल कैंट के कुछ फोटोज और पीडीएफ फोटोज और नक्शा जो है वो पीडीएफ कॉपी में पाकिस्तान को भेजे गए थे। और ये जो आर्मी मैन जो फौजी है मनप्रीत सिंह, ये अमरीक सिंह को सारी जानकारी मुहैया करवाता था बाहर बैठकर। हो ना हो इसने रैकी की होगी, योल कैंट की रैकी की होगी, इसी ने ही फोटो वहां पे कैप्चर किए होंगे या फिर किसी और ने इसको भेजे हैं, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि मनप्रीत जो फौजी पुलिस ने पकड़ा है ये पहले पठानकोट में पोस्टेड रहा, ट्रांसफर हो गई इसकी पटियाला से, पटियाला के बाद पठानकोट गया और मौजूदा समय में यह मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा था। खबरों के माध्यम से जैसे ही इसको जानकारी लगी कि भैया उसके साथी आईएसआई का जो एजेंट है उसकी पोल खुल चुकी है, उसका भंडाफोड़ हो चुका है, तो ये मध्य प्रदेश से उठकर हिमाचल आ गया और पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस पर नजर रखी। फिर पता चला कि ये हिमाचल में है तो पटियाला पुलिस तुरंत हिमाचल पहुंची और चुपचाप कार्रवाई करते हुए इसको उठाकर पटियाला लेकर जा रही है। अब आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं, कितने बड़े खुलासे होते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, फिलहाल ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन खुलासे होंगे ये तो पक्की बात है। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये इनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि पटियाला जेल में एक नशा तस्कर था, नशे के आरोप में एक तस्कर बंद था और वो उसके पास मोबाइल था। मोबाइल कहाँ से आया फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जेल में मोबाइल होना अपने आप में बड़ी बात है और किसी ने पहुंचाया है या नहीं या वो खुद लेकर गया है, किस तरह से लेकर गया है इसकी तो ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि ये तस्कर जेल में बंद था और पुलिस को इसकी जो गतिविधियां हैं उन पर इन पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर इसकी चेकिंग की, तलाशी ली तो मोबाइल मिला। मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। इसमें भारत की
फौज की कुछ जानकारी आर्मी योल कैंट से रिलेटेड जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई थी। वॉइस नोट मिले, ईमेल मिली, पता चला कि 140 पन्नों की जो पीडीएफ है वो पाकिस्तान में किसी शेर खान नाम के शख्स तक गई हुई है। अब ये शेर खान कौन है ये नहीं पता, या फिर ये कोड वर्ड है ये भी नहीं पता, क्योंकि अक्सर ऐसे काम कोड वर्ड में होते हैं। और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला कि ये नशा तस्कर जो है वो माफ कीजिएगा, नशा तस्कर जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। और एजेंट जब ये पता चला कि आईएसआई के लिए काम करता है तो मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, सख्त तरीके से इससे पूछताछ की तो ये उगला और इसने बोला, उसने बताया, जो अभी तक की जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इसने बताया कि मनप्रीत नाम का एक शख्स है जो भारतीय सेना में तैनात है और वो इसका साथी था, वो इसकी मदद करता था और इसे जानकारियां मुहैया करवाता था। जिसके बाद पता चला कि इन दिनों जो मनप्रीत सिंह है वो मध्य प्रदेश में पोस्टेड है और मनप्रीत सिंह तक जैसे ही ये जानकारी पहुंची तो मनप्रीत सिंह वहां से छुट्टी लेकर आया और हिमाचल में घुस गया। पुलिस ने नजर रखी थी और जो है वो इंटेलिजेंस के अपनी जो इंटेलिजेंस होती है और फिर टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इस पर नजर रखी गई और फिर जब ये हिमाचल पहुंचा तो हिमाचल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय इलाके में ये क्या हो रहा है। कभी हथियार मिल रहे हैं तो कभी आर्मी की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट है। गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों सगे संबंधियों तक पहुंचाएं। तो फिलहाल का अपडेट इतना ही। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि आर्मी योल कैंट की जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी उस मामले में पुलिस ने नशा तस्कर के बाद एक जो भारतीय फौजी है उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये जानकारी पुलिस को जो जेल में बंद नशा तस्कर अमरीक सिंह था उससे पता चला है और वो आईएसआई के लिए काम करता है ये भी पता चला है। फिलहाल पुलिस ने इस भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और हिमाचल से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये पहले पटियाला में पोस्टेड था, पटियाला के बाद इसकी ट्रांसफर पठानकोट में हो गई और पठानकोट के बाद ये मध्य प्रदेश में गया। मध्य प्रदेश तक जब पहुंचा तो इसकी पोल खुल गई और पोल खुलने के बाद इसने वहां से छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये हिमाचल पहुंच गया। हिमाचल से पंजाब पुलिस ने इसे उठा लिया क्योंकि पुलिस ने इस पर नजर रखी हुई थी। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस पर नजर रखी गई थी और बाद में चुपचाप बिना कोई शोर शराबा किए हुए इसे हिमाचल से उठा लिया। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी।